हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन सीरीज में आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले केसेस से ये क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड मोशन है जिन्हें हम कांस्टेंट मोशन कहते हैं। और यहाँ पर जो दोनों ब्लॉक हैं M1 और M2, इन पे टेंशन भी डिफरेंस है। टेंशन डिफरेंट होने से इनके फोर्स डिफ़र हो जाएंगे, जिससे इनके एक्सीलरेशन डिफ़र हो जाएंगे। जब एक्सीलरेशन डिफ़र हो जाएंगे तो हमारे आंसर डिफरेंट आएंगे। तो देर न करते हुए सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लें कि M1 M2 में कौन सा ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, कौन सा ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने मान लिया कि जो M1 ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके एक्सीलरेशन को हमने A1 कंसीडर कर लिया। अब ये जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग, ये भी डाउनवर्ड जाएगी, जिससे ये वाली रस्सी ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो ये पुली भी कहाँ जाएगी? ऊपर, जिससे ये ब्लॉक भी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इतना हमें कर लेना है। ये ब्लॉक के एक्सीलरेशन को हमने कंसीडर कर लिया A2। अब सबसे पहले हम इनमें टेंशन को शो कर देते हैं। तो देखें, टेंशन 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 टेंशन, या T हमने शो कर देना है। अब आप यहाँ देखें, मान लीजिए कोई ब्लॉक है यहाँ पर जिस पर एक फोर्स है F और एक फोर्स है F। तो बच्चों बताएं, यहाँ पर नेट फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए कितना होगा? ऑब्वियसली 2F होगा। सिमिलरली यहाँ देखें, हम इस वाली सिचुएशन में यहाँ हम देखें तो हमको दो टेंशन लगी हुई दिख रही हैं, ये और ये। तो जिससे ये जो टेंशन आ रही है TT, यहाँ पर टेंशन इन दोनों का क्या हो जाएगा? बैलेंस करने के लिए समेशन 2T ये आ जाएगा। और क्या है? इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G। यहाँ से हम अब इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हम देखें, सबसे पहले M1 ब्लॉक के लिए देखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब M1G बड़ा है। M1G माइनस T अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू M1 A1। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब M2 ब्लॉक के लिए देखें, ये तो अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब 2T ग्रेटर है। 2T माइनस अपोजिंग फोर्स M2G इज इक्वल टू M2 A2। ये आ गया। इसके बाद अब देखें, हम यहाँ पर इसके पहले तक जो क्वेश्चन थे वहाँ दो इक्वेशन बनती थी, उसको हम ऐड कर कर सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ समस्या ये है कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक T, एक A1, A2, और इक्वेशन हमारे पास दो हैं। इससे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन और फाइंड करेंगे। वो इक्वेशन फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो मेथड है हमारा वर्क डन से हम निकालते हैं, और दूसरा मेथड है हमारा स्ट्रिंग की लूजनेस और टाइटनेस से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों मेथड को बताता हूँ, जो इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हम जो मेथड यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्ट्रिंग की जो टेंशन है, टेंशन में
पिछले वीडियोज में भी जब से बोल रहा हूँ, एक इंटरनल फोर्स है, तो कभी भी इंटरनल फोर्स का वर्क डन आता है 0, तो टेंशन का भी वर्क डन कितना आएगा? 0। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये x2 हाइट ऊपर चला गया और ये x1 डिस्टेंस नीचे आ गया है। अब x1 डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो अब देखें वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। तो देखें, वर्क डन टेंशन का आ गया है 0, तो इस M1 ब्लॉक पे टेंशन देखिए कहाँ की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक जा कहाँ रहा है? डाउनवर्ड। तो आपको वर्क की डेफिनेशन अगर पता हो, फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होने पर, वर्क डन निगेटिव होता है। तो M1 ब्लॉक पर ये टेंशन कैसा वर्क कर रहा है? निगेटिव, क्योंकि यहाँ टेंशन तो लगी है ऊपर, ब्लॉक का मोशन है कहाँ? नीचे। इस वजह से M1 ब्लॉक पे टेंशन कैसा वर्क करेगी? माइनस। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाएगा T इंटू x1। ऐसे ही M2 ब्लॉक पे देखें वर्क डन कितना हो रहा है, तो टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक भी कहाँ जा रहा है? अपवर्ड, तो वर्क होगा पॉजिटिव। तो फोर्स 2T इंटू डिस्प्लेसमेंट x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2T x2 इज इक्वल टू T x1, जहाँ से T कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 2x2 इक्वल टू x1। जहाँ से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को, तो ये आ जाएगा 2v2 इज इक्वल टू v1। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करने पे हमको यहाँ पे 2a2 इज इक्वल टू a1 मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से a2 की वैल्यू मिल गई है, a1 की वैल्यू मिल गई है, तो a1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं। a1 को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? 2a2। देखिए इक्वेशन कैसा बन जाएगा हमारा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1, a1 की जगह हमने रख दिया 2a2, तो ये आ जाएगा 2a2, और दूसरी इक्वेशन हो गई 2t माइनस m2g m2a2। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हो गए t और a2। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम t और a2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a2 फाइंड होते ही हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये तो था इसकी केस स्टडी। इसी पर बेस्ड हम एकदम सेम ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यू का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वहाँ पर हम a1 a2 और t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हमने कहा था हमारे पास एक मेथड और है इसको सॉल्व करने का, मतलब a1 a2 निकालने का, उनकी रिलेशन निकालने का एक मेथड और है। कौन सा मेथड है उसको अब हम यहाँ देखें। तो देखिए इसमें हम देखते हैं स्ट्रिंग की लूजनेस और टाइटनेस को। तो हम ये बात जाने, अगर कोई स्ट्रिंग टाइट हो रही है तो इसका मतलब है उस रस्सी को, उस स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं से ढीलापन मिल रहा है, लूज हो रही होगी। जैसे ये M1 ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या होगी? ये तो स्टेबल है, ये नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग क्या होगी? आपकी टाइट होगी। अब ये टाइट होगी तो जाहिर सी बात है ये जब खींचेगी तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग क्या होंगी? लूज होंगी। तो अब देखिए टाइट हो रही है एक स्ट्रिंग और लूज कितनी स्ट्रिंग हो रही है, क्योंकि ये पुली हमारी फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो दो लाइन हमारी क्या हो रही है? लूज हो रही है, और एक लाइन क्या है? टाइट हो रही है। तो देखिए टाइट और लूजनेस हमेशा क्या होंगी?
इक्वल होंगे। जितनी रस्सी एक टाइट होगी उतनी ही दूसरे साइड उसको कहीं से वो रस्सी मिल रही होगी ढीली होकर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लूजनेस ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ देखिए, जो लूज हो रही है वो हमारी 2 लाइन लूज हो रही है और इससे कनेक्ट कौन है, M2। M2 का एक्सीलरेशन कितना, A2। मतलब A2 को लूज, क्या A2 जब ऊपर जाएगा तो 2 लाइन हमारी लूज होगी, क्योंकि ये पुली ऊपर जाएगी तो ये स्ट्रिंग क्या होंगी, ढीली होगी। और टाइट कितनी लाइन हो रही है हमारी, एक। मतलब एक साइड की स्ट्रिंग ही टाइट हो रही है और 2 साइड की स्ट्रिंग हमारी क्या हो रही है, लूज हो रही है। और इससे कनेक्ट हमारा M2 और M2 का एक्सीलरेशन है A2। तो हमें सिंपल लिख देना है कि A2 जो है उस साइड की स्ट्रिंग क्या हो रही है, लूज हो रही है। और कितनी लाइन लूज हो रही है, तो 2 लाइन लूज हो रही हैं। टाइट हो रही है एक लाइन हमारी, वो भी कौन, A1। A1 क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है, क्योंकि वो पुली से दूर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम एक्सीलरेशन की रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो ठीक इसी पर बेस्ड होगा, बस उनकी वैल्यूज अलग होंगे। देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, सेम पिछले वाले केस की तरह। यहाँ देखें आप, टाइम न लगाते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन। इन ब्लॉक के एक्सीलरेशन पता करने हैं और क्या पता करना है हमें, टेंशन। तो सबसे पहले हम इनका FBD बना लेते हैं। FBD बना लें, टेंशन। तो यहाँ टेंशन आएगी T और यहाँ टेंशन आ जाएगी 2T। इस ब्लॉक का वेट कहाँ की ओर है, 3G, और इसका वेट है 5G। अब यहाँ हमें बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा। तो आप किसी भी ब्लॉक को नीचे मान सकते हो, किसी को भी ऊपर। अगर हम जिस ब्लॉक को नीचे मान रहे हैं और उसका आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है जहाँ हमने माना है वो इधर नहीं जा रहा है, उसके ठीक उल्टा जाएगा। जैसे अगर मैंने 3 kg को मान लिया, ये डाउनवर्ड जा रहा है और इसका आंसर नेगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड ना जाकर कहाँ जा रहा होगा, अपवर्ड जा रहा होगा। वैल्यू वही रहेगी, बस हमको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। तो देखें अब सबसे पहले इनकी इक्वेशन को हम बना लेते हैं। इक्वेशन यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो पहले हम मान लेते हैं 3 kg वाला डाउनवर्ड जा रहा है और 5 kg वाला अपवर्ड जा रहा है। और 3 kg वाले का एक्सीलरेशन हमने कंसीडर कर लिया A1, इसका एक्सीलरेशन कंसीडर कर लिया हमने A2। तो इक्वेशन देखें क्या बन जाएगी, 3G माइनस अपोजिंग फोर्स T इज इक्वल टू M इंटू A1। 5 kg के लिए टेंशन कहाँ है, ऊपर, 2T माइनस अपोजिंग फोर्स 5G इज इक्वल टू 5A2। इसके बाद हम करें क्या, इसके बाद हमें A1 A2 में रिलेशन निकाल लेना है। तो फिर से वही जवाब, जब ये पुली ऊपर जाएगी तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, लूज होंगी, और ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग क्या हो रही है, हमारी नीचे जाने की वजह से टाइट होगी। तो 2 लाइन ढीली हुई, मतलब A2। अब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब पुली भी ऊपर जा रही है। कितनी लाइन ढीली हो रही है, तो जो लूज हो रहा है तो वो हो रहा है 2A2। टाइट हो रहा है हमारा 3 kg वाला A1। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास।
तो अब हमें सिंपल इन्हें सॉल्व कर लेना है, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करा दें ताकि इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें। तो देखें कितना आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई होने पे यह आएगा 6g माइनस 2t इज इक्वल टू 6a1, और यह आएगा हमारा 2t माइनस 5g इक्वल टू 5a2। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे 2t कैंसिल हो गया। 6g माइनस 5g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा g, और इधर क्या आएगा 6a1 प्लस 5a2। और हमें यहाँ a1 की वैल्यू पता है, वो किसके बराबर है 2a2 के। तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं a1 की जगह 6a1 को हटाकर हमने लिख दिया 2a2 प्लस 5a2, क्या आ जाएगा 6 2 12a2 प्लस 5a2 इज इक्वल टू g। 12 प्लस 5 ये आ जाएगा हमारे पास 17a2 इज इक्वल टू g। a2 की वैल्यू आ जाएगी g/17। जैसे ही a2 मिला हमें, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमें a1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम जानते हैं a1 इज इक्वल टू है 2a2, जहाँ से हम a2 रख सकते हैं, वो आ जाएगा 2g/17। अब a1 a2 आ गए हैं, तो अब हम सिंपल इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें a1 या a2 की, तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3g माइनस t इज इक्वल टू 3। a1 की वैल्यू आई हमारे पास 2g/17, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा 3g माइनस 3 2 जा 6g/17। एलसीएम हम लेते हैं 17, यह आ जाएगा 51g माइनस 6g, 51 माइनस 6 यह आ जाएगा हमारा 45। 45/17 g। चाहे तो हम g की वैल्यू पुट कर सकते हैं, g की वैल्यू 10 अगर रख दें तो 450/17 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने a1 a2 और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही मैं ढेर सारे क्वेश्चंस एक एक करके वीडियो में लाता रहूँगा। बस आप को अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम अगली प्रॉब्लम के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।